और आज हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं जिन्होंने प्रभारी मंत्री बनने के कुछ समय में ही इस जिले के हजारों कार्यकर्ताओं के दिलों को जीतने का काम क्षेत्र में किया है। लगातार प्रवास पे वो पूरे जिले में रह रहे हैं। ऐसे हम सबके आदरणीय भाई साहब लखन पटेल जी जो विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूंगा वे भी हम सबको यहां पर मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय भाई साहब। बोलिए भारत माता की। इतनी जनता में मजा आया क्या? बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस महत्वपूर्ण और स्वागत में इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, हम सब के जन जन के नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हरि सिंह बड्डा जी, बाजू की विधानसभा कोरवाई से विधायक आदरणीय हरि सप्रे जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष राकेश चौहान जी, राकेश जादौन जी, उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार मित्रों और बहुत बड़ी संख्या में पधारी बहनें और भाइयों, सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। प्रभारी मंत्री बनने के बाद आपके बीच में आने का यह तीसरा मौका है और मैं कुछ ही दिन पहले बासोदा भी आया था। मैं बहुत लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं जानता हूं आप सब माननीय हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान जी को सुनने आए हैं, परंतु मैं कुछ बात कहना इसलिए चाहता हूं कि हमारे नेता के मन में क्या है। विकास की तड़प, लोगों का कल्याण हो, इसी थीम पर काम करते आ रहे हैं और अभी भी करते जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भाई साहब का सपना है और मेरा भी सपना है। मैं भी किसान का बेटा हूं और भाई साहब भी किसान के बेटा हैं। मैं तो चाहता हूं कि जैसा बाजू की विधानसभा शमशाबाद में लगभग 90% सिंचाई हुई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय कृषि मंत्री जी से कि हम चाहते कि पूरे जिले में पूरे विदिशा जिले में ऐसी ही सिंचाई हो जाए ताकि अपने आप सब कल्याण का काम हो जाए। क्योंकि किसानों के लिए सिर्फ 3 चीज की आवश्यकता है। सड़क जो आपने दे दी, बिजली जो आपने दे दी, अब पानी की आवश्यकता है। तो पूरे विश्वास के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि वो पानी भी खेतों तक, एक एक खेत तक पहुंचने का काम होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं। इतनी तपती गर्मी में, इतनी तपती धूप में हजारों की संख्या में जो लोग एकत्रित हुए और अभूतपूर्व स्वागत किया, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपसे लंबी चर्चा करूं, समय आएगा तब हमसे आपसे बात करेंगे। हमारे बीच में हमारे नेता उपस्थित हैं जिनको हम सब चुनना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सम्मानीय सोनू बड़कुल जी जल्दी से आए, वो स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। और इसके पश्चात हम सीधे हम सबके लाडले और लोकप्रिय नेता, हम सबके दिलों पर राज करने वाले आदरणीय भाई साहब, जो 5 बार सांसद के रूप में जिनका हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, 18 साल तक, 5 बार पूर्व में 18 साल मध्य प्रदेश और अब कृषि मंत्री बनने के बाद पुनः हमको एक स्मृति चिन्ह भेंट हो जाए। स्मृति चिन्ह देखिए, भाई साहब के उद्बोधन के बाद जो लोग भी अपने ज्ञापन और जिनके भी स्मृति चिन्ह हैं, हम क्रमबद्ध तरीके से सबको बुलाएंगे। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी भूमिका के, हम सबके लाडले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को निवेदन करूंगा बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
बासौदा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मौसम विभाग ने यह घोषणा की थी कि भारी बारिश होगी। इस चक्कर में हमारे आयोजकों ने सोचा बरसात होगी तो हाल में कार्यक्रम कर लें। अब सड़क की जनता तो सड़क पे ही रह गई, हाल पैरे ही भरा गया और हाल में भी गर्मी से आप बेहाल हैं। और इसलिए हमने तय किया कि बाकी स्वागत सत्कार बाद में होगा, पहले जनता से प्रणाम करके मैं आशीर्वाद ले लूं ताकि बेहतर ढंग से आपकी सेवा कर सकूं। हमारे कर्मठ प्रभारी मंत्री लखन जी वो आते रहेंगे लगातार और आपकी सेवा करते रहेंगे। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी राकेश जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, और अभी भी बासौदा की विकास की जो तलब थी उन्होंने मुझे मांग पत्र सौंपा है। आदरणीय हरि सिंह रघुवंशी जी, कुरवाई के लोकप्रिय विधायक भाई हरि सप्रे जी, हमारी मंच पर विराजमान नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय भाभी जी, जनपद के अध्यक्ष बहन श्रीमती रघुवंशी जी बेटी ही है, हमारे अलग अलग संस्थाओं के क्योंकि भरा पूरा मंच है, तो मेरे मन में ये आया कि हम अगर आदरणीय मंच कहेंगे, पूर्व विधायक जी भी बैठी है हमारी लीना जी, हमारी गायत्री जी भी हैं, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारियों को मैं मंच पे भी प्रणाम करता हूं और मैं नीचे बैठे वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को और अपनी लाडली बहनों को भी प्रणाम करता हूं। सबसे पहले आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। गंज बासौदा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी गूंज हो गई है। 88,000 वोटों से आप सबने मुझे जिताया और समाज के हर वर्ग ने वोट दिया है। ऐसा नहीं था कि इनका मिला कि उनका नहीं मिला, समाज के हर वर्ग ने, हर तबके ने। मैं इसको वोट नहीं मान रहा, ये आपका आशीर्वाद है और इसलिए मैं भी दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। ये संकल्प है आपकी सेवा का संकल्प। एक ही भाव मैंने चुनाव के पहले भी शायद कहा था, वर्षों पुराना रिश्ता है अपना, और मैं तो नेता हूं ही नहीं आपके लिए। नेता हूं क्या? तो जोर से बताए ना, नेता हूं क्या? अपना परिवार है, हर घर अपना परिवार। हमारे बुजुर्गों से आशीर्वाद मांग रहा हूं। मित्र तो कई बार साइकिल चलाई, पैदल यात्रा की सबने, अब जब तक अपन संग ही चलेंगे। मसाल यात्रा भी निकाली और बच्चों की नई पीढ़ी भी तैयार हो रही, वो भांजे भांजे। मेरी प्रिय बहनों भाइयों बेटे बेटियों, जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान ने भी यही कहा, ये जीवित जागृत देवता की देवी की पूजा करो। जीवन की सार्थकता इसी में है। और मैं फिर आपको यह वचन देता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी
आपकी भलाई और कल्याण के लिए चलेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपकी सेवा से ही जीवन की सार्थकता है। और इसलिए कोशिश ये करेंगे कि कैसे जनता के दुख दर्द दूर करें। आप में से हर एक मेरे लिए खास है। और प्रधानमंत्री जी ने, उनका आशीर्वाद मिला, उनने मुझे सौंपा है किसानों का कल्याण, कृषि विभाग और गरीबों का भी। मेरी बहनों, लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है, वो बनाना है। कोई कुर्सी को सजाने के लिए थोड़ी बने, पद के बैठ के फूल के गड़गड़ हो जाएं और सब भूल जाएं, इसके लिए नहीं। इसके लिए नहीं है इसके लिए कि गांव गांव में एक संकल्प रहेगा ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से, गरीबी मुक्त गांव बनाएं, गरीबी मुक्त गांव। तो बहनें बने लखपति, उसके लिए पूरी योजना है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 1 करोड़ लखपति दीदी अब तक बन चुकी है, 2 करोड़ और बनाना है, 15 लाख अभी बना चुके हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। और एक बात और, कई रह गए कच्चे घर वाले, तो अभी 2 करोड़ मकान और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए पक्के बनाए जाएंगे। 2 करोड़ गांव में और शहरों में 1 करोड़। तो ये अभियान लगातार चलेगा। और किसान भाइयों, हम जानते हैं कि कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। पिछले दिनों गंभीरतापूर्वक बात हुई है सोयाबीन के दामों को लेकर, और कोशिश ये होगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलवा पाए, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा में राहत की राशि, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। आज गर्मी बहुत है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन गांव का विकास, बहनों का कल्याण और किसानों का उत्थान। आते आते मुझे थोड़ी देर हो गई, क्योंकि मैं पहले विभाग समझ रहा था कि डूब के पहले समझ लूं तो है क्या, और नहीं पहले दिन से घूमता रहता तो मैं समझ ही नहीं पाता। तो मेरी बहनों वहां बैठ के मैंने देखा कि बहनों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, गांव के लिए क्या क्या किया जा सकता है, बची खुची सड़कें बनाना है, उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो मैं डूब के काम कर रहा था पूरी तरह से। अब आजकल तो टीवी में सब दिखाई दे जाता है, और संसद में भी जो लोग घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने भी कह दिया देखो भाई, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो वहां मैं पूरा काम समझ रहा था। थोड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने और दे दी कि झारखंड भी जाओ, लेकिन बहुत दिन से मन बेचैन था कि कैसे बासोदा पहुंच जाऊं। एक बार कार्यक्रम बना तो भारी बारिश हो रही थी उस समय, तो बासोदा से फिर बात आई कि इतनी बारिश हो रही तो थोड़े से रुक के करो, लेकिन दिल तो तड़फ रहा था कैसे गंज बासोदा पहुंच के आपके दर्शन कर लूं, आपसे मिलूं। इसलिए थोड़ी देर हो गई, गुस्सा तो नहीं हो, जोर से बताओ ना, गुस्सा तो नहीं हो। और रही विकास की बात, तो दोनों चीजें, एक आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है। आप खुश रहोगे तो मैं मुस्कुराऊंगा, और आप दुखी रहे तो मैं भी चैन से सो नहीं पाऊंगा। भरसक कोशिश करेंगे।
व्यापक कोशिश करेंगे कि हर एक के दर्द को पी जाएं, तकलीफ को दूर करें। और इसलिए केंद्र की और राज्य की योजनाएं, प्रभारी मंत्री जी, विधायक जी भी बैठे। आज ही विदिशा में हमने बैठक बुलाई है अधिकारियों की। बासौदा और विदिशा, वैसे कुरवाई भी देखेंगे, चिंता मत करना, पूरा ही जिला अपना है, कुरवाई, शमशाबाद, सिरोंज, लेकिन कुछ एक बैठक करके रोड मैप बनाने वाले। जैसा लखन भाई कह रहे थे, हरि सिंह जी ने भी मुझे लिख ही दिया है कि बड़े बांध यहां भले ना बने, लेकिन छोटे छोटे बांधों की श्रृंखला कैसे बनाई जा सकती है, आज चर्चा करना शुरू करेंगे उसमें। यह इलाका हो, ग्यारसपुर हो, तो आज मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन विकास का पूरा रोड मैप बनाएंगे। और फिर दिल्ली में भी अपनी सरकार, यहां भी अपनी सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रदेश की सरकार से पूरा सहयोग लेंगे। प्रतिनिधि रूप में लखन पटेल बैठे, और मैं अगर बैठा हूं तो मैं केवल ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में काम नहीं करूंगा, बाकी विभाग भी तो अपने ही हैं। अब हरि सिंह जी ने कहा फोन करके, राकेश जी ने कहा वो कौन सी ट्रेन प्रयागराज, बोले अब तो टिकट ही नहीं मिल रहे। हमने वहीं से फोन किया कि मंत्री जी टिकट मिलने दो यार। हाँ भांजे जी, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे ना बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, अच्छा यहां के खड़े हो जाओ, ठीक है, ऐसे मत करो। अब पूरा बोलने के बाद इसको बिठा भैया, फिर बात करूंगा तुमसे। अब भांजा मामा को नहीं बताएगा तकलीफ तो कौन बताएगा? घर परिवार में कोई बीमार हो जाए, दुखी हो, तकलीफ हो, तो कौन को बताएगा? आप चिंता मत करना, एक एक चीज देखने की कोशिश करेंगे और जो हो सकता है पूरी ताकत से हल करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा परिवार अपना है। यहाँ के कार्यकर्ता बहुत जानदार, शानदार है, परिश्रमी है, मेहनती है। बस मेरी एक ही अपील है कि मिलकर अपन सब एक रहेंगे और एक दिशा में काम करेंगे। अपना काम है अपनी जनता को राहत देना, जनता की सेवा करना। मैं सभी नेता, साथी, पदाधिकारी सब मिलकर एक रहें, कोई विवाद नहीं, और मिलकर आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। एक बात और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आना जाना मेरा कम हो सकता है, क्योंकि पूरे देश की जवाबदारी संभालनी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जीवंत संपर्क रखूं और फोन पे भी आप काम बता दें तो फोन पे भी काम करने की हम कोशिश करें। हमारे विधायक जी यहां करेंगे, पूरा संगठन की टीम यहां करेगी। क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हैं? बेटा कह रहा रात भर से बुखार आ रहा है, बस मामा से बात करनी थी। यही तो प्रेम है। अभी बेटा बुखार का भी इलाज करवाते, चिंता मत करना, है ना? बिठाओ, अभी तो ये डॉक्टर को भी दिखाएंगे, बुखार का भी इलाज करवाएंगे। विधायक जी यहां से करेंगे, संगठन की भी व्यवस्था ऐसी बनेगी, और लखन जी एक आदर्श कार्यकर्ता और आदर्श मंत्री हैं, और मेरी इच्छा थी कि वो ढंग से यहां विदिशा जिले की सेवा करें, उसके लिए आए हैं। तो एक व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि मैं देश की भी सेवा कर पाऊं। अच्छा, देश में मैं कहीं जाता हूं, दिखता हूं, तो आपको खुशी होती कि नहीं होती? तो आपका नाम भी बढ़ाता रहूं मैं, क्योंकि बाकी जगह की भी सेवा करनी है और यहां से भी जीवंत संपर्क रखूं। बहनों, अपन को गरीब नहीं रहना है, मजबूरी में 2 मिनट और रुक जा भाई, मजबूरी में नहीं जीना है। और इसलिए प्रशासन के साथ मिलकर लखपति दीदी वाली योजना, उसकी पूरी रूपरेखा बना के और कैसे हम गरीबी से मुक्त हो सके उसका काम करना है, ताकि जनता की जिंदगी बदल सके और आपकी जिंदगी बदल पाए,
तो मेरी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। मैं हूं साधना, हम सब, ये जो पूरा परिवार बैठा है आपका परिवार है, आप बिल्कुल चिंता मत करना, उसी भाव से काम करेंगे। आज यहां से विदिशा जाना है बाय रोड, सोयाबीन भी देखते हुए जाऊंगा। और डीएपी में देर इसलिए हुई थी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसके कारण जहाज जो रूट था उससे नहीं आ पा रहे हैं। तुर्की की भी समस्या है, इसलिए जहाज बहुत घूम के आते हैं जिसमें थोड़ी देर लगती है। मेरी 3 तारीख को फिर हमारे जो रसायन और उर्वरक मंत्री है उनसे बात होगी। अभी भी डीएपी के लिए रोज फोन करता हूं मैं, तो चिंता मत करना, ना यूरिया की कमी रहने देंगे और न डीएपी के बीच में। आपको बताना चाहता हूं, ये घूम के जहाज आते हैं तो रूट बड़ा होता है, तो किराया ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, तो इसकी कीमत बढ़ गई थी 1350 रुपया से ज्यादा बढ़ती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया, हमने बताया, तो पीएम साहब ने तय किया कि 2625 करोड़ रुपया और हम दे देंगे लाने के, लेकिन किसान को 1350 में ही डीएपी मिलेगा, डीएपी के रेट नहीं बढ़ने देंगे। यूरिया की भी बोरी पे 2100 रुपया सब्सिडी भारत सरकार देती है, तो उस व्यवस्था को भी चाक चौबंद करेंगे और फिर बाकी जो चीजें आती जाएगी उनका समाधान करते जाएंगे। बांसौदा शहर और गांव भी कैसे हमारे विकसित हो उसका प्रयत्न करेंगे। आज फिर एक बार दोनों हाथ जोड़ के, शीश झुका के मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। मिलकर काम करेंगे और हर परिवार की जिंदगी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपके आशीर्वाद के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे साले डीपीटी टीडी टीकाकरण कार्यक्रम है, ये पूरे संसदीय क्षेत्र में हमारे सभी भाइयों बहनों, लाडली बहनों, मध्य प्रदेश को डिप्थीरिया मुक्त बनाने के लिए प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक गुरुवार को साले टीकाकरण दिवस आयोजित किया जाएगा। इसमें कक्षा 5वीं, कक्षा 11वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको टीके लगाए जाएंगे। मैं जनता से, सम्मानीय नागरिकों से अपील करता हूं, मेरी बहनों से भी अपील करता हूं कि अपने बच्चों को डिप्थीरिया जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी से सुरक्षा के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं और हमारे बच्चों को डिप्थीरिया ना हो इसमें अपना सहयोग करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज ही गंजवासौदा नगर पालिका के एक तो पानी की टंकियों का भी और उसके साथ साथ विद्युतीकरण के लिए लाइट का, उसका भी यहां से शिलान्यास लोग आज वो भी हो रहा है। तो वो सौगात भी बासौदा की जनता को समर्पित, और आगे लगातार हम काम करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हेलो, अब हम, वैसे तो भोजन की व्यवस्था है, लेकिन जब तक हम अपने